नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अपने स्थान पर कुशल मंगल से होंगे, अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप सबके परिवार पर बनी हुई है। मित्रों, आज एक ऐसे चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत सारे ऑफिसेज में, घरों में, डेकोरेशन रूम में, ड्राइंग रूम में आपको मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो उसका एक्चुअल मतलब है और जो उसका जो एक तरह से एक बेस है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। शिव शक्तोम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और यदि चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और जब चैनल को आप सब्सक्राइब रखते हैं तो जो कोई भी नई वीडियो आती है, जैसे चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस है, जो हमारी कोशिश होती है कि अलग अलग तरह की कुछ जानकारियां हैं, कुछ प्रश्न हैं, उससे रिलेटेड वीडियो आप तक लेके आई जाए। तो आज बात कर रहे हैं 7 नंबर की एक ऐसी एक ख़ास चीज़ है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों के ऑफिस में आपने भी शायद देखी होगी, बहुत सारे लोगों के ड्राइंग रूम में शायद आपने देखी होगी, लिविंग रूम में आपने देखी होगी। लेकिन उसका जो तथ्य है, कारण है, और इसको किस दिशा में जो है वो लगाया जाए तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बहुत टाइम पहले भी एक वीडियो में शायद बात की थी, लेकिन आज थोड़ा और डिटेल में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज बात कर रहे हैं 7 हॉर्सेस पेंटिंग के बारे में। जी हाँ, 7 हॉर्सेस पेंटिंग जो आपने भी देखी होगी पहले, कहीं पे किसी के ऑफिस में, किसी के घर में, वर्क प्लेस पे आपने देखी होगी। और कई बार लोग सोचते हैं कि यार बड़ी अच्छी पेंटिंग है, और क्या कारण है कि अब्रॉड में भी, इंडिया में भी और बहुत सारे म्यूज़ियम्स में भी आपको 7 हॉर्सेस की पेंटिंग मिल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन कारण क्या है कि 7 ही घोड़े हैं। जिसने भी इस चीज़ को बनाया होगा तो कुछ सोच करके ही बनाया होगा ना। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड तो अलग से हैं कि जो 7 अजूबे हैं, लेकिन घोड़े 7 ही क्यों? हर एक चीज़ का कारण तो है ना। अगर चित्रकार ने कोई पेंटिंग बनाई है, कोई कृति बनाई है, तो उसके पीछे कोई ना कोई उसकी इमेजिनेशन, कोई ना कोई उसकी इंस्पिरेशन जो है वो छुपी हुई होती है। और बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में इसको लगाया भी होता है। मैंने बोला ना कि बहुत सारे ऑफिसेज में आप जाओगे तो फ्रंट में ही आपको ये जैसी 7 हॉर्सेस की पेंटिंग है, और कोई डिफरेंट कलर्स में भी हो सकती है, डिफरेंट वर्जन में हो सकती है। और जो कई बार रैंडम कलर होती हैं हॉर्सेस के, जैसे कहीं मिक्स कलर्स होते हैं, ब्लैक, ब्राउन हॉर्सेस जैसे होते हैं, उनमें फिर वाइट होते हैं, और कई जगह सेम पैटर्न के ही सब हॉर्सेस होते हैं। लेकिन क्या कारण है इस पेंटिंग के पीछे का? जो एक बहुत बड़ा जो कई लोग लगा लेते हैं, बट कि लिंकिंग उसकी किस चीज़ के साथ है। तो ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ वीडियो को, ज़्यादा सस्पेंस आपको नहीं देता हूँ। इसके बारे में आज जो मुझे नॉलेज है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। कई अलग अलग आर्टिस्ट के हिसाब से अलग अलग उनका एक मत हो सकता है, तो कोई सही या गलत नहीं है। जो मेरे पास जो आंसर है मैं आज आपको अपने हिसाब से देने की कोशिश करूँगा कि क्या इस पेंटिंग के पीछे की एक आइडियोलॉजी है, और किस दिशा में अगर आपके पास ये पेंटिंग है तो उसको लगाना चाहिए कि उसका बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलता है। अभी फिर वही बात है, मैं किसी दिशा को गलत नहीं बोल रहा हूँ कि जी हमने तो उस दिशा में लगाई थी, इसमें मैं जो उसका बेस्ट है मैं वो बता रहा हूँ कि किस दिशा में इसका बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलता है, और कौन सी साइड में इसको वैसे लगाना चाहिए। तो जो हमारी कहीं ना कहीं, चाहे फॉरेन कल्चर्स जो है वो
अपने आप को एक अलग राइजिंग एम्पायर की तरफ इशारा करते हैं कि हम डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा से ऐसी रही कि जो हमारी वैदिक माइथोलॉजी है, उसको बहुत बार जो फॉरेन लैंड्स है, फॉरेन कंट्रीज़ है, फॉरेनर्स को हमारी ये माइथोलॉजी बहुत बार अट्रैक्ट करती है। बहुत सारी ऐसी इजिप्ट के म्यूज़ियम में पेंटिंग्स हैं जो हमारी इंडियन माइथोलॉजी की वहाँ पे उनके पास हैं। जैसे पहले वो ट्रैवल करने आते थे, इजिप्शियन कई बार ट्रैवल करने आते थे, पोर्तुगीज़ पीपल आते थे। तो कहीं न कहीं जो हमारी धरोहरें हैं, वो जो माइथोलॉजिकल आइडियोलॉजी है, वैदिक आइडियोलॉजी, हम लोग उसको इतना वैल्यू नहीं करते, लेकिन वो लोग बहुत वैल्यू करते हैं। और कहीं न कहीं ये जो पेंटिंग है, उसका एक वैदिक कनेक्शन है। अब वो वैदिक कनेक्शन क्या है, उसके बारे में आज आपको जवाब दे रहा हूँ। इसीलिए तो बार-बार बोलता हूँ ना कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए। जब कोई नया वीडियो आता है तो रैंडमली फिर आपके पास, जब आपने सब्सक्राइब किया होता है तो पहुँच जाता है, और फिर बैठे-बैठे आपको चीज़ प्राप्त हो जाती है। आजकल तो बड़ा ईज़ी हो गया है कि कोई आपके कनेक्शन है तो कोई भी वीडियो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाए। तो वैदिक कनेक्शन है सेवन हॉर्सेस पेंटिंग का सन गॉड के साथ, यानी कि भगवान सूर्य नारायण के साथ। और वो कैसे है? क्योंकि जो भगवान सूर्य देव हैं, एक तो पहली बात तो ये समझिए कि सूर्य को ऐसे ही ग्रहों का राजा नहीं बोलते। बहुत सारे हमारी जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, इवन ह्यूमन बीइंग्स भी बहुत सारी चीज़ों के लिए सन पे डिपेंडेंट है। अगर सूर्य एक दिन भी सृष्टि में ना निकले तो फिर बहुत ही बड़ी एक त्रासदी होने का एक चांस बन जाता है, अगर एक दिन भी सूरज ना निकले। क्योंकि जो प्लांट्स हैं, वो भी अपने फोटोसिंथेसिस के लिए सन की रेस पे डिपेंड रहते हैं। कि प्लांट्स बोलते हैं ना, अपने फूड स्वयं बनाते हैं प्लांट्स, तो विद द हेल्प ऑफ सन रेज, सनलाइट, उसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो सूर्य देव उनके लिए भी ज़रूरी है। और सूर्य देव जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जैसा कि हम बार बार बात करते हैं कि सूर्य देव को अर्घ कब देना चाहिए जो वो आपको बेस्ट रिजल्ट दे। ऐसे तो सूर्य देव जब उग गए उसके बाद अस्त होने तक रहते हैं, लेकिन उसमें भी जो उनकी रेज़ है, शायद उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब रखेगा। शिव शक्तोहम। आज सिर्फ बात हो रही सेवन हॉर्सेस पेंटिंग कैसे सूर्यदेव के साथ लिंकिंग है हमारी वैदिक आइडियोलॉजी में। तो जो सूर्य भगवान हैं, उनको सूर्य नारायण को जीवन दाता कहा जाता है, इसलिए उनको सूर्य नारायण कहा जाता है। उनको भी एक तरह से देवों का एक बड़ा पद उनके पास है। जैसे ही सूर्यदेव निकलते हैं तो लोग काम करना शुरू कर देते हैं, सूर्यदेव चले जाते हैं, चंद्रदेव आते हैं तो लोग आराम करना शुरू कर देते हैं। एक बैलेंस प्रकृति का बना हुआ है। और क्या कारण है सेवन हॉर्सेस का कि जो भगवान सूर्य के जो रथ में जो घोड़े लगे हुए हैं, वो भी 7 ही घोड़े लगे हुए हैं। 7 घोड़े लगे हुए हैं भगवान सूर्य के रथ में। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो सूर्य देव की माइथोलॉजी से इसको कनेक्ट करते हैं। कई ग्रीक लोग अपने कई गॉड्स को किसी और नाम से, जैसे सूर्य भगवान है, उनके जैसा ही रिप्रेजेंट करके उनको कनेक्ट करते हैं। वैसी सेम फिगर है, वैसे ही 7 हॉर्सेस हैं, वैसे ही चैरियट है, रथ है, पर वहाँ उनकी माइथोलॉजी में, ग्रीक माइथोलॉजी में नाम कई बार अलग हो जाता है। और हमारी यहाँ पे हम भगवान सूर्य नारायण के हिसाब से बनाते हैं। तो भगवान सूर्य के 7 घोड़े हैं। इसीलिए इसको डिनोशन करते हैं कि जैसे भगवान सूर्य के 7 घोड़े आते हैं मॉर्निंग में एक नई बिगिनिंग लेकर के, तो इसको एक नई बिगिनिंग माना जाता है। बहुत सारे ऑफिसेज में इसको क्यों लगाते हैं कि एक तो ये आइडियोलॉजी मिले कि घोड़ा जो है वो बड़ी रेस को रिप्रेजेंट करता है। इन कंपैरिजन जो हम बात करते हैं कि डोंकीज के मुकाबले में हॉर्सेस को ज़्यादा मनी मेकिंग के लिए माना जाता है कि वो बड़ी बड़ी रेसेस में जाते हैं, जीतते हैं। उन पे सवारी करके आप थोड़े ही टाइम में बहुत दूर तक जा सकते हैं। और बहुत अलग अलग माइथोलॉजी में हॉर्स को भी जो है एक, जैसे कई बार हम यूनिकॉर्न्स की बात करते थे, तो एक मिलते जुलती एक फिगर है माइथोलॉजी में। और हॉर्सेस जो हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे लोग क्यों लगाते हैं अपने ऑफिसेज में कि जैसे ही आप
बहुत काम कर लिया या बहुत डाउनफॉल आ रहे हैं आपके वर्क प्लेस पे, तो फिर जब देखते हैं कि यार वो घोड़े को वो ब्राइट रूप में, कि तो कई बार जो जानते हैं इस चीज़ को, वो वहाँ से एक मोटिवेशन लेते हैं कि यार अभी तो बहुत बड़ी रेस जीतनी है। जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं ना बार-बार, उनको देख कर के बड़ी बहुत रेस जीतनी है और एक पॉज़िटिव माइंडसेट मिलता है। तो वो एक रीज़न है इस चीज़ का। और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं बार-बार बात करता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उनको लिंकिंग के लिए फिर हम लोग यूज़ करते हैं कि कैसे उस चीज़ को लिंक करना है, उसका कारण क्या है। और फिर एक माइंडसेट तो ये हो गया कि जो बिज़नेस पर्सपेक्टिव ले लोगे। अब दूसरी चीज़ क्या है, जो लोग अपनी ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में इस चीज़ को लगाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो अपने घर में भी कई बार बड़ा एक डाउन फील करते हैं अपने आप को कि क्या करें, हम बड़ा बोर फील कर रहे हैं। तो जब हम ये सन रिलेटेड जब 7 हॉर्सेस की पेंटिंग को लगाते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि एक नया, जैसे एक सूर्य नारायण नई लाइफ लेकर के आते हैं हमारी लाइफ में, तो हमारे घर में भी फिर वो बोलते हैं कि वो पॉजिटिविटी एक लाते हैं। जैसे अगर पेंटिंग्स को हम ये लगाते हैं और किस दिशा में लगाना चाहिए इसको, तो उसका भी कनेक्शन भगवान सूर्यदेव के साथ है। अब जैसे कहते हैं कि जो आपकी पूर्व दिशा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है ना, तो नॉर्थ आपका उत्तर हो गया, ईस्ट, वेस्ट सामने, और फिर साउथ एक तरफ हो गया जिसको हम दक्षिण बोलते हैं। तो जो पूर्व है हमारा, जो ईस्ट है हमारा, उस दिशा में ये पेंटिंग होनी चाहिए। मान लो सूर्य देवता इसी दिशा से मॉर्निंग में निकलते हैं, मेरी फेसिंग जो है वो जब पूर्व की तरफ हो, तो उसी वॉल पे फिर या उसी जगह पे फिर आप इस पेंटिंग को लगाइए, क्योंकि जिस दिशा से भगवान सूर्य आते हैं तो कहते हैं कि फिर उस दिशा से ही वो पेंटिंग जो है वो एक तरह से एक साइकोलॉजिकल एक रोल प्ले करती है कि पूर्व दिशा से जो उसका बेस्ट रिजल्ट है वो मिलने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कई बार कि पूजा जब आपने करनी है तो फिर उत्तर की तरफ मुख करके या पूर्व की तरफ मुख करके कीजिए। तो दिशाएं कोई भी गलत नहीं हैं, लेकिन हर एक दिशा का अपना अपना रोल है, हर एक दिशा का अपना अपना मतलब है, और हर एक चीज़ का एक रीज़न है। तो नई लाइफ को ब्रिंग करने के लिए जब आप ईस्ट में, पूर्व दिशा में इस पेंटिंग को लगाते हैं, तो फिर आपको बहुत सारे जो बेस्ट रिज़ल्ट है वो आपको इसको ईस्ट साइड पे लगाएंगे तो मिलने के चांसेस होते हैं। और यही कारण है कि लोग एक सन की नई रेज़ को फील करने के लिए साइकोलॉजिकली इस चीज़ को लगाते हैं, इस पेंटिंग को लगाते हैं। पर वही है कि बस खाली जब चीज़ का आपको मीनिंग पता होता है, तो फिर जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इस पेंटिंग का ये मीनिंग है, इस साइड में इसको लगाएंगे तो फिर एक अलग पॉजिटिविटी, अलग एनर्जी जो है साइकोलॉजिकली भी हमारे माइंड में क्रिएट होती है। बाकी बोलने को तो कई कुछ कर लें कि जरा डेकोरेटेड लग रही है, बस हमने तो ले ली जाके मार्केट से। और मार्केट से जस्ट चाहे आपने कितना एक्सपेंसिवली उसको ला करके लगा दिया किसी भी ड्राइंग रूम में, कैसे भी रख दिया, तो जब पता हो जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में उसको लगाना है और साइकोलॉजिकली आप उसका रीज़न पता होता है, तो फिर जो माइंड भी हमारा अपने आप बूस्ट हो जाता है कि यार ये इस पेंटिंग का ये मीनिंग है, द 7 हॉर्सेस वाली पेंटिंग का। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फिर जब उनको इसका रीज़न पता लग जाता है तो फिर तभी इनको अपने ऑफिसेस में प्लेस करते हैं, अपने ड्राइंग रूम में प्लेस करते हैं, अपने लिविंग रूम में प्लेस करते हैं। कलर्स कोई भी हो सकते हैं, मैंने पहले भी आपके बात की कि ज़रूरी नहीं है कि वाइट ही हॉर्सेस के आपने लगाने हैं। जो कई बार मिक्स हॉर्सेस के कलर में भी पेंटिंग आती है 7 हॉर्सेस की, जैसे
अलग अलग टाइप के। अब कई लोग को क्या होता है कि वो ये उनकी एक थिंकिंग होती है कि जो ब्लैक हॉर्सेस होते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं ना कि मतलब एकदम धाकड़ घोड़े होते हैं। कई बार कोई डार्क हॉर्सेस की लगाना पसंद करता है, तो वो फिर अपने हिसाब से एक अलग अलग उसको आप मॉडिफाई करके। लेकिन मेन क्या है कि 7 हॉर्सेस ही क्यों, क्योंकि भगवान सूर्य के 7 घोड़ों के साथ उसको मिलाया जाता है, एक लिंकिंग की जाती है। अब कोई जैसे कोई फॉरेन कल्चर का कोई आर्टिस्ट आया हो, उसने कहीं इस चीज़ों को देखा हो, तो फिर उन्होंने अपने कल्चर में जाके उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, अलग अलग डिफरेंट कलर्स देके, बैकग्राउंड देके। अब इस वाली पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि सन भी पीछे ही आपको दिखाई देगा पेंटिंग में, और फिर वो जो घोड़े हैं, वो जो भगवान सूर्य नारायण की, वो जो सन गॉड की, वो जो सो कॉल्ड लाइफ गिविंग जो एनर्जी है, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, फिर उसको हम अपने आप साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो लोग डीपली पेंटिंग्स की मीनिंग के साथ उसको अपने घर में लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी साइकोलॉजी भी उसके साथ कनेक्ट हो जाती है कि हाँ, अब आके बैठे हैं सोफे पे, बड़े थक गए यार लाइफ से, यार बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ, बड़ा डाउनफॉल चल रहा है, कोई दूर का बीमार चल रहा है, घर में ऐसा लग रहा है जैसे बोर जैसा है, कोई लाइवलीनेस नहीं है लाइफ में, बस ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। तो तब ये चीज़ें काम आती है। बैठे हैं आप, सोफ़ा सामने लगा है और ईस्ट की तरफ मुंह करके देखते हैं, पेंटिंग सामने लगी है, और जब वीडियो देखी हो या ज्ञान मिला हो उसके बारे में कि भैया उस पेंटिंग का मीनिंग क्या है, तो कई बार फिर आदमी साइकोलॉजिकली चार्जअप हो जाता है कि यार इस पेंटिंग का ये मीनिंग है, द 7 हॉर्सेस, तो फिर मुझे फिर से रेस करनी है, फिर से उठो, कोई बात नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो चीज़ें हैं मोटिवेटरी, चाहे वो स्लोगन्स हों, चाहे वो पेंटिंग के रूप में हो, चाहे कोई आइडल्स हों, कोई मूर्ति है, वो हमारे को कई बार एक नई साइकोलॉजिकली लाइफ प्रदान करते हैं एनर्जीज़ के रूप में। अब साइकोलॉजिकली तो आपको बूस्ट मिला ना उस चीज़ को देख करके, चाहे वो लकड़ी की पेंटिंग हो, चाहे आप उसको सिल्वर प्लेटेड बनवा लें, चाहे कुछ भी है। लेकिन जब उसके बारे में रीज़न पता होता है, अब जैसे बात करते हैं कि एक बहुत सारी लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग्स हैं जो फेमस हैं, कई मूवीज़ बन चुकी हैं कहीं पे। तो वही है कि जब उसका रीज़न पता होता है उस पेंटिंग का कि क्यों उस पेंटिंग को बनाया गया है, फिर उसको लगाने का एक अलग ही एक जैसे कहते हैं कि सेटिस्फैक्टरी एक रीज़न भी है उसको लगाने का। कई बार अब जैसे आपके घर में आपने लगाई, कोई आके पूछ ले यार कि यही वाली पेंटिंग क्यों लगाई है, और भी तो कुछ लगा सकते हो ना, कोई गुलदस्ता लगा सकते हैं, कई लोग सीनरीज लगाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि कोई ख़ास जगह की सीनरी होती है, जैसे कई लोगों के घर में आपको हिमालयज़ की जैसे बाबा केदारनाथ की आपको पेंटिंग्स लगी हुई मिलेंगी, तो एक अपना अलग ही एक उनका एक डेमिनोर है उन पेंटिंग्स का। तो वैसे ही 7 हॉर्सेस की पेंटिंग है, एक कि बिजनेस प्रोस्पेक्ट से चाहे लाइफ के प्रोस्पेक्ट से आपको एक नई साइकोलॉजिकल राइज देती है चीज़। जैसे भगवान सूर्य रोज आते हैं सुबह सुबह अपनी एक लाइफ स्टार्टिंग एनर्जीज को लेकर के, रात होगी तो भी तो बोलते हैं ना कि भैया रात कितनी गहरी हो सवेरा ज़रूर होगा। तो वो जो भगवान सूर्य नारायण है वो एक अलग पॉजिटिव वेव लेकर के, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर के आपके घर की तरफ जब उनकी नज़र हो जाती है, तभी तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ईस्ट फेसिंग हाउस लेने के लिए भी कई बार बहुत सारे लोग तैयार रहते हैं कि जैसे ही भगवान सूर्य नारायण आए तो उनकी जो रेज है वो घर के अंदर डायरेक्ट एंट्री करे। बहुत सारे तो टेम्पल्स ऐसे हैं कि उन्होंने टेम्पल को बनाए ऐसे कि जो अंदर के आइडल्स हैं, जैसे ही भगवान सूर्य नारायण की किरणें उन आइडल्स पे पड़ती है, मूर्तियों पे पड़ती है, तो उनके अंदर एक अलग ही चमक आ जाती है। और आप कितनी मर्जी आर्टिफिशियल लाइट तैयार कर लें, जो भगवान सूर्य नारायण की किरणों में जो आप चाहे फोटोग्राफी भी करते हैं, या जिस समय मैं बता रहा हूँ कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है सूर्य देवता को अर्घ देने का, जल देते हैं ना, या
उनको फेस करने का, कि वो जो उनकी लाइफ राइजिंग जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको मिलती हैं। और यही वो सारी चीज़ें हैं, जब रीज़न के साथ आप उस चीज़ को करेंगे तो फिर आपको एक अनदर लेवल पे आपकी वो साइकोलॉजिकली जाती है, और हर एक चीज़ जो है उसका एक रीज़न है, और जब रीज़न के साथ लगाएंगे तो फिर आपको एक और ही बूस्ट मिलेगा। तो आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज 7 हॉर्सेस वाली, अगर पहले नहीं पता था, अब पता लग गया है, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और पेंटिंग अगर आपके पास है तो जो बेस्ट मैंने आपको बताया कि उसको फिर ईस्ट फेसिंग जो वॉल है उसके ऊपर लगाएंगे। जो जब आप ईस्ट की तरफ मुख करेंगे तो पेंटिंग को देखेंगे तो फिर आपको जो वीडियो में जी बता रहा हूँ अगर पता होगी तो फिर आपको वो बूस्ट अलग मिलेगा, और एक नई ऊर्जा का संचार होगा आपकी साइकोलॉजी में भी, अगर ज्ञान पता होगा तो आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, ताकि जैसे जो मैं बात कर रहा हूँ कि क्या बेस्ट टाइम होता है सूर्य देवता को जल देने का या अर्घ देने का, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव जी की, माँ पार्वती की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, और आप सुखी रहें और मस्त रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।